कल्पना कीजिए, एक योद्धा जिसे मृत्यु ही स्वीकार नहीं करती। एक ऐसा व्यक्ति जो 5000 साल से जीवित है। ना घर, ना परिवार, ना सम्मान और ना ही शांति, सिर्फ एक अंतहीन जीवन। क्या ऐसा होना संभव है? महाभारत कहता है हाँ। उसका नाम है अश्वत्थामा। लेकिन क्या सच में वह आज भी जीवित है, या यह केवल एक लोक कथा है? आज हम डर नहीं बेचेंगे, आज हम शास्त्र पढ़ेंगे। वीडियो की शुरुआत से पहले चलिए अश्वत्थामा के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। महाभारत के अनुसार जब उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने घोड़े की तरह आवाज निकाली थी, इसलिए उनका नाम पड़ा अश्व यानी घोड़ा और थामा यानी ध्वनि करने वाला। उनके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। यह मणि उन्हें रोग, भय और दैत्य आक्रमणों से बचाती थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, महाभारत में यह मणि दैवी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसे सुपर नेचुरल फैंटेसी की तरह ना समझें। क्या अश्वत्थामा पांडवों से शक्तिशाली थे? कुछ शास्त्र कहते हैं वह ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे। वह नारायण अस्त्र चलाना जानते थे। युद्ध में वह अत्यंत क्रूर और निर्णायक योद्धा माने जाते थे। लेकिन उनकी कमजोरी थी मानसिक असंतुलन और क्रोध। महाभारत कई बार बताता है कि उनका निर्णय भावनाओं से प्रेरित होता था। जब एक बार उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वह उसे वापस लेने में असमर्थ थे। अर्जुन जानते थे कि क्योंकि उन्होंने दिव्य नियंत्रण सिखाया है। व्यास और नारद हस्तक्षेप करेंगे। इसका अर्थ क्या था? ज्ञान होना और ज्ञान पर नियंत्रण होना दोनों अलग बातें हैं। यह महाभारत का सबसे गहरा दार्शनिक संकेत है। क्या सच में अश्वत्थामा को अमर कहा गया है? महाभारत में अमर शब्द स्पष्ट रूप से नहीं आता है। श्री कृष्ण का श्राप कहता है कि वह लंबे समय तक पृथ्वी पर रहेंगे, उनके घाव बिल्कुल नहीं भरेंगे, लोग उन्हें तिरस्कृत करेंगे। कुछ परंपराओं में 3000 वर्ष का उल्लेख आता है। कुछ बाद की व्याख्याओं में उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित बताया गया। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्या शास्त्र अश्वत्थामा के रहने का स्थान बताते हैं? इसका सीधा सा जवाब ना है। महाभारत किसी भी स्पेसिफिक स्थान का उल्लेख नहीं करता। बाद की लोक कथाएं कहती हैं कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर या आसिरगढ़ में, या कि हिमालय क्षेत्र में, या कि नर्मदा घाटी के पास। लेकिन ये शास्त्र प्रमाणिक बिल्कुल नहीं है। अगर आप यह साफ बोलेंगे, क्या अश्वत्थामा भविष्य की भूमिका निभाएंगे? कुछ पुराणों और परंपराओं में उल्लेख मिलता है कि वह सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। भविष्य में जब कल्कि अवतार आएंगे, तब कुछ चिरंजीवी पुनः प्रकट होंगे।
जिसका कारण है अश्वत्थामा भी उनमें से एक होंगे। वह कल की अवतार का साथ देंगे ताकि बुराई को पुनः सृष्टि से हटाया जा सके। अश्वत्थामा क्या एक प्रतीक हो सकते हैं? जी हाँ। अधूरे क्रोध, बदले की आग या ज्ञान बिना संयम, युद्ध का मानसिक आघात महाभारत का एक बड़ा थीम है। युद्ध के बाद भी पीड़ा समाप्त नहीं होती। अश्वत्थामा उस पोस्ट वॉर ट्रॉमा का एक जीवित प्रमाण है। क्या उनके घाव का वर्णन लिटरल है? महाभारत में उनके घाव का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान इसे एक प्रतीक के तौर पर मानते हैं। अपराध बोध का घाव, सामाजिक बहिष्कार या आत्मिक पीड़ा। और आखिर में आता है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित हैं? अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वह ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन क्षत्रिय की तरह लड़े। धर्म और अधर्म के बीच वह फंस चुके थे। जाति नहीं, निर्णय इंसान को महान बनाता है। महाभारत के अनुसार जब द्रोणाचार्य को मारने की योजना बनी, तब अश्वत्थामा उन्हें बचाने आते हैं। उस समय अश्वत्थामा हत का प्रयोग हुआ। यह शब्दों की शक्ति का उदाहरण है। यानी अश्वत्थामा युद्ध का शिकार भी थे और कारण भी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर शांत था, लेकिन एक हृदय में तूफान चल रहा था। वह कौन थे? वह थे अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जन्म से ही मस्तक पर दिव्य मणि, अद्वितीय योद्धा, ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता। लेकिन युद्ध ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। जब उसके पिता द्रोणाचार्य को यह सुनाकर कि अश्वत्थामा हतो मृत्यु की ओर धकेल गया, अब उसके भीतर का संतुलन बिल्कुल टूट चुका था। क्रोध ने विवेक को ढक लिया था। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रात का अंधकार और प्रतिशोध की आग उन्हें जलाती रही। वह जिस कारण से पांडवों के शिविर में जा घुसे, सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। सुबह जब उन्हें पकड़ा गया और श्री कृष्ण के सामने लाया गया, तब उन्हें मृत्यु बिल्कुल नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का ही त्याग कर दिया था, जिस कारण से उन्हें एक श्राप झेलना पड़ रहा है। उन्हें मिला अंतहीन जीवन, एक ऐसा जीवन जहां सम्मान नहीं होगा, जहां घाव कभी नहीं भरेंगे, जहां समय भी साथ बिल्कुल नहीं देगा। श्री कृष्ण का श्राप था, तू भटकेगा जब तक कलयुग समाप्त नहीं होता। और तभी से अश्वत्थामा सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वह बन गया अधर्म का एक जीता जागता प्रमाण। कभी कभी सबसे बड़ी सजा मृत्यु बिल्कुल नहीं होती है, सबसे बड़ी सजा होती है जीवित रहना।
अश्वत्थामा थे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। महाभारत में उनका जन्म विशेष बताया गया है। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग से बचाती थी, पशुओं और दानवों से उनकी रक्षा करती थी, असाधारण शक्तियां उन्हें प्रदान करती। वह महायोद्धा थे, ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे। महाभारत के आदि पर्व और द्रोण पर्व में उनका वर्णन मिलता है। लेकिन ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उन्हीं का क्रोध, यानी कि गुस्सा। महाभारत का विशाल युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन मरणासन पर था। क्रोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली। रात में उन्होंने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। ध्यान दीजिए, उन्होंने पांडवों को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उन्होंने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह वर्णन सौप्तिक पर्व में मिलता है। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। यही से उनकी कहानी बदल जाती है। अर्जुन ने उनका पीछा किया। डर के कारण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तब व्यास जी ने हस्तक्षेप किया, मतलब उन्हें रोकने की कोशिश की। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन मिलता है यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। यही से उनकी कहानी बदल जाती है। अर्जुन ने उनका पीछा किया। डर के कारण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। तब व्यास जी ने हस्तक्षेप किया, मतलब उन्हें रोकने की कोशिश की। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस नहीं ले सके। तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया, तू 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। यही वर्णन सौप्तिक पर्व में आता है। ध्यान दें, यह अमर तत्व नहीं था, यह एक दंड था। महाभारत कहता है कि वह लंबे समय तक पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन कोई सटीक स्थान नहीं बताया गया है। कुछ पुराणों में संकेत है कि वह जंगलों में भटकते हैं। लोक कथाएं कहती हैं कि मध्य प्रदेश, हिमालय या प्राचीन किलों में उनका निवास है, पर इनका शास्त्रीय प्रमाण कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। और यही एक अटल सत्य है। अगर कोई कहे कि उसने अश्वत्थामा को देखा है, तो शास्त्र उसका समर्थन नहीं करते। अश्वत्थामा को चिरंजीवी कहा जाता है और वह महाभारत के सप्त चिरंजीवियों में से एक थे। लेकिन इसका अर्थ दीर्घायु बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही अनंत अमर तत्व। कुछ परंपराएं कहती हैं कि कलयुग के अंत तक वह जीवित रहेंगे। कुछ मतों के अनुसार उनका जीवन एक प्रतीक भी हो सकता है, पर किसका? अधर्म के परिणाम का। ध्यान से देखिए, अश्वत्थामा शक्तिशाली थे, ज्ञानी थे, महायोद्धा थे, लेकिन एक रात का क्रोध उनके जीवन को अनंत पीड़ा में बदल देता है। महाभारत हमें डराना नहीं चाहता, यह सिखाना चाहता है कि ज्ञान और क्रोध विनाश का कारण बनता है। अधर्म का फल चाहे तुरंत ना ही मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। अगर आज आपको अमर तत्व मिले, लेकिन हर दिन अकेलापन, घाव और अपमान झेलना पड़े, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? इसका जवाब शायद नहीं है। अश्वत्थामा की कहानी एक रहस्य से अधिक एक चेतावनी मालूम पड़ती है। कभी कभी
सबसे बड़ी सजा मृत्यु बिल्कुल नहीं होती। सबसे बड़ी सजा होती है अंतहीन जीवन। क्या सच में अश्वत्थामा कल्कि अवतार की मदद करेंगे? यह दावा मैं नहीं कर रहा, यह दावा हमारे ही दो पुराण करते हैं, विष्णु पुराण और भगवत पुराण। इन ग्रंथों में कल्कि अवतार का वर्णन आता है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा गया है अश्वत्थामा उनकी सेना में से खड़े होंगे। अब आते हैं परंपराओं के ऊपर। परंपरागत मान्यता क्या कहती है? हिंदू परंपरा में सप्त चिरंजीवी का उल्लेख मिलता है, जिनमें से पहले अश्वत्थामा है, दूसरे परशुराम, तीसरे हनुमान, चौथे विभीषण और पांचवें कृपाचार्य, छठे बाली और सप्तवें वेदव्यास। इनमें से विशेष रूप से परशुराम के बारे में कई परंपराओं में कहा गया है कि वह कल्कि अवतार को शास्त्र की विद्या सिखाएंगे, लेकिन अश्वत्थामा के बारे में शास्त्रों में सीधे रूप से कुछ नहीं बताया गया। परंपरागत मान्यता यह भी कहती है कि धर्म पुनः स्थापित किया जाएगा, जिस कारण अश्वत्थामा कल्कि अवतार का साथ देंगे। अगर हम शास्त्रों के संकेतों को देखें, युद्ध कौशल अश्वत्थामा महाभारत के सबसे खतरनाक अस्त्रों के ज्ञाता थे। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तो ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी। दूसरा, अधर्म का अनुभव। वह स्वयं अधर्म के परिणाम का प्रतीक हैं। संभव है कि उनका प्रायश्चित ही भविष्य में धर्म की सेवा करना होगा। तीसरा, चिरंजीवी की भूमिका। चिरंजीवी पात्र अक्सर काल के साक्षी माने जाते हैं। वह युग परिवर्तन के समय उपस्थित रहते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सत्य शास्त्रों में यह साफ नहीं लिखा गया है अश्वत्थामा कल्कि की सेना में सेनापति होंगे या फिर वह विशेष कोई भूमिका निभाएंगे। यह अधिकतर बाद की व्याख्या है और धार्मिक परंपरा है।